नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फर्नो पर। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, देश में चुनाव का त्यौहार जो है वो शुरू हो चुका है। कई हिस्सों में मतदाता अपना मत डाल चुके हैं और कई और अभी फेजेस बाकी हैं। चुनाव के 2 फेज अभी बाकी हैं जिनमें मतदाताओं को अपना मत डालना बाकी है। और इस तरह की फोटो की जो लोग वोट डाल के आए हैं वो अपनी उंगली पर ये निशान दिखाकर इन फोटोज को, इनकी सेल्फी लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्टिंग हो रही है इसकी, और हम लोग रोज इन सबको देख रहे हैं। दोस्तों, ये जो निशान है, ये आज इसके बारे में बात करेंगे। ये अमिट स्याही का निशान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडेलिबल इंक। ये स्याही का निशान ऐसा है जो मिटता नहीं है। और क्या है इस स्याही की कहानी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज मैं आपको देता हूं। वोट देने के दौरान एक सवाल जो अक्सर मतदाता के मन में उठता है वो ये होता है कि आखिर उसका वोट कितना सुरक्षित रहेगा और कोई दूसरा उसके नाम से कोई फर्जी वोट तो नहीं डाल रहा। इस शंका की पुष्टि के लिए चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर वोट देते समय इस तरह का निशान जो है नीले रंग की स्याही लगा देते हैं। इस नीले रंग की स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। तो यूं समझिए कि देश के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी, उन्होंने इस स्याही की शुरुआत की थी। उंगली पर लगी स्याही ये इस बात का प्रतीक होती है कि किसी व्यक्ति ने अपना वोट दिया है या नहीं। अगर उसकी उंगली पर यह स्याही का निशान लगा है तो निश्चित रूप से वो वोट डाल चुका है। लोग स्याही लगी अपनी उंगली की तस्वीर फेसबुक, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर ही रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस बीच कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या इस नीली स्याही को मिटाया जा सकता है या नहीं। तो आइए इसी सवाल के जवाब में जान लेते हैं कि कहाँ बनती है यह स्याही। यह स्याही दक्षिण भारत में एक कंपनी में बनाई जाती है। इसका नाम है कंपनी का मैसूर पेंट्स एंड वार्निशेस, और इस कंपनी का जो पुराना नाम है वो था मैसूर लैक्स एंड पेंट्स। ये कंपनी साल 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय मैसूर प्रांत के राजा महाराज नलवाड़ी कृष्ण राजा वडियार ने इसकी शुरुआत की थी, और बाद में इस कंपनी का जो अधिग्रहण है वो सरकार ने कर लिया था। और 1947 यानी अपने देश की इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद, ये कंपनी जो है वो सरकारी हो गई थी। वैसे तो ये कंपनी और भी कई तरीके के पेंट्स बनाती है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान चुनावी स्याही बनाने के लिए ही है। साल 1962 के चुनाव से ही इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि ये बात नोट कर लिए कि 1962 में पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल जो है चुनाव की प्रक्रिया के लिए किया गया था। यह कंपनी भारत के अलावा दूसरे कई देशों में भी चुनावी स्याही की सप्लाई करती है। ये अपने देश के लिए और इस कंपनी के लिए बड़े गर्व की बात है। कई देशों में इसकी सप्लाई होती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं मिटती ये स्याही, सबसे बड़ा सवाल ये है, और सबसे ज्यादा उत्सुकता और कौतूहल यही सवाल पैदा करता है। चुनावी स्याही बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कम से कम 72 घंटे तक त्वचा से मिटाया नहीं जा सकता। अगर सिल्वर नाइट्रेट जो है अपनी त्वचा के कॉन्टैक्ट में, उसके स्पर्श में आता है, तो वो उसको 72 घंटे तक कम से कम जो है उसका जो निशान है वो मिट नहीं सकता। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि यह पानी के संपर्क में आने के बाद इसका रंग जो है वो काला हो जाता है और ये मिटता नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा जिस वक्त वो चुनाव का अधिकारी या चुनाव का जो स्टाफ है, जब आप वोट डालने जाते हैं उस वक्त इस स्याही का रंग जो है नीला होता है, हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन जैसे ही आपकी उंगली पर पानी पड़ता है या आप नहाने के उपरांत ये निशान जो है, ध्यान दीजिएगा, ये काला हो जाता है। उसका कारण यही है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए निशान काला हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड की विशेषता यह है कि ये पानी में घुलता नहीं है और त्वचा के स्पर्श में बना रहता है। इसे साबुन से धोया नहीं जा सकता। यह निशान तभी मिटता है जब त्वचा के सेल्स, यानी आपके स्किन के जो सेल्स हैं, धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, और जो ऊपर के डेड सेल्स हैं जब वो स्किन का साथ छोड़ते हैं तो उसी के साथ वो जो स्याही का निशान है वो भी अपने शरीर का, अपनी उंगली का साथ छोड़ देता है और साफ स्किन जो है बाहर आ जाती है। इसी तरीके से जो अपना नेल है, जो नाखून है, उससे भी इस स्याही का मिटना इसी तरीके से
संभव हो पाता है और कोई तरीका इसका मिटाने का है नहीं। कि मैसूर वार्निश एंड पेंट्स लिमिटेड ये बताती है कि उच्च क्वालिटी की चुनावी स्याही जो है, अगर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वो 40 सेकंड में सूख जाती है और इसका रिएक्शन इतनी तेज़ी से होता है कि उंगली पर लगने के 1 सेकंड के भीतर ये अपना निशान छोड़ देती है। यही वजह है कि इस स्याही को मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि कई लोग ये दावे करते हैं कि कुछ खास केमिकल की मदद से वे इस स्याही को मिटा सकते हैं, मगर ऐसी कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। लोग दावा तो करते हैं, हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस तरीके से मिटाया जा सकता है या उस तरीके से। मैं उन सबका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ, साल 1962 के चुनाव से स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक चुनाव आयोग को इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला है। देखिए कितनी अच्छी ये बात है कि जब से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है उसके बाद से इसका कोई रिप्लेसमेंट अभी तक मिल नहीं सका और ये जो स्याही है बदस्तूर बहुत सफलतापूर्वक अपना काम किए जा रही है। इससे समझा जा सकता है कि ये अमिट स्याही अपना काम बीते कई दशकों से बेहतर तरीके से कर रही है। ये जो कंपनी है जो इस स्याही को बनाती है वो कई सारे शीशी के साइजेस हैं जिसको वयाल्स बोलते हैं और इसकी स्पेलिंग है VIAL। तो 5 ml का व्याल होता है, 7.5 ml का व्याल होता है, 10 ml का होता है, 20 ml का होता है, 50 ml का होता है, 80 ml। इस साइजेस में, इस क्वांटिटी में ये जो इसकी छोटी शीशियां हैं वो बनाई जाती हैं और ऐसा बताया गया है कि 5 ml की एक शीशी जो है वो 300 लोगों के लिए काफ़ी होती है। तो इस हिसाब से अगर हम आज के चुनाव में लगाएं कि अपने इस चुनाव में लगभग 97 करोड़ वोटर हैं इस समय और लगभग 60% की पोलिंग हो रही है, तो इस तरह से मान लिए करीब करीब 60 करोड़ लोगों को ये स्याही लगाई जाएगी। तो मैंने अपना एक कैलकुलेशन किया है कि 5 ml अगर 300 लोगों के लिए काफ़ी है तो 60 करोड़ लोगों के लिए लगभग 10,000 लीटर जो है स्याही ये लगेगी, इसका प्रयोग किया जाएगा। और थोड़ा बहुत वेस्टेज वगैरह मान लें तो मान लिए 10,500 लीटर या 11,000 लीटर। तो पूरे चुनाव में इस स्याही का इतना कंजम्पशन होता है। और ये जो इंक है, जैसा मैंने बताया कि आपको बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट हो रही है और बहुत ही बेहतर तरीके से वहाँ भी चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं और इसी स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन से हैं वो देश जहाँ ये स्याही एक्सपोर्ट हो रही है? तो उनमें है थाईलैंड है, सिंगापुर है, नाइजीरिया है, मलेशिया है, साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है और पिछले जो कंबोडियन इलेक्शंस हुए थे कंबोडिया के 2008 में और 2013 में, वहाँ भी इस स्याही का एक्सपोर्ट हुआ था। तो है ना दोस्तों, भारत देश के लिए गर्व की बात कि तब से ये स्याही जो चली आ रही है बहुत सफलतापूर्वक अपना काम कर रही है और यही स्याही, इसकी विशेषता ये है कि दूसरे देशों में भी इस्तेमाल की जा रही है। मुझे लगा ये छोटी सी सूचना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए, इससे कि आजकल के बच्चों को और आपको सबको जिनको जानकारी ना हो ये जानकारी मिल जाए। दोस्तों इसी तरह की रोचक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट भी दें। अपना ख्याल रखिएगा। शुभकामनाएं। नमस्कार।